Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting our new topic, that is the cell membrane in cellular structure. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है. ऑल द सेल, सबके सेल, जितने भी सेल हैं हमारे पास, उनमें लिविंग जो बाउंड्री होती है आउटर मोस्ट, वो सेल मेम्ब्रेन होती है. अब लिविंग और नॉन लिविंग जैसे कि सेल वॉल है, और सेल वॉल जो होती है ना, वो एसेसरी लेयर है. मतलब कि वो सब के सब सेल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको हम एसेसरी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो है वो नेसेसरी है, सारे के सारे सेल में प्रेजेंट होती है. और प्लांट सेल हैं और फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, इनमें एसेसरी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और वो होती है नॉन लिविंग. अगर आपसे पूछें कि आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री सब के सब सेल में वो कौन सी है, तो लिविंग अगर बात आ गई यहाँ पर तो फिर हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन. अगर नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो फिर वो एनिमल में तो नहीं होगी, मगर प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई में अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग जो आउटर मोस्ट होती है वो सेल वॉल होती है. मगर जो लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, किसी भी सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन होती है. अब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. और सेल मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो फिजिकली क्या करती है, सेपरेट करती है इंट्रा सेलुलर, इनसाइड द सेल जो भी मटेरियल है, जो भी स्पेसेस हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं, उनको सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से. जो बाहर का इन्वायरमेंट है सेल का, उससे सेपरेट करती है. लाइक यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये अगर सर्किल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली. यहाँ का सारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है और ये अंदर का एनवायरनमेंट है सेल का, इसको सेपरेट करेगी कौन? ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाली. तो इसका ये एक काम होता है. और इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम है कि ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को. अब साइटोप्लाज्म को मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में मटेरियल होते हैं. लाइक इसमें पहले तो सबसे ज़्यादा पानी होता है, H2O, 70 to 90% पानी होता है साइटोप्लाज्म में. और उसके अलावा दूसरे भी जो मटेरियल होते हैं एसेंशियल फॉर द सेल, सेल के लिए जो एसेंशियल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बाहर निकलने से बचाना, उनको बाहर स्प्रेड होने से बचाना भी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है. उनको अपनी हुदूद में रखना, एक्ट एज ए बैरियर, लाइक ए बॉर्डर की तरह एक्ट कर रही है, उनको अपनी हुदूद में रखना भी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है. अब यहाँ पर ये जो लेयर है, ये वाली, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये एनिमल का सेल है. इसमें ये क्या है, ये हमें जूम करके दिखाया गया है कि ये क्या होती है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको हमने अब यहाँ पर जूम में देखा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है हेड, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो. हेड जो होता है ना इसका, वो हाइड्रोफिलिक होता है. और इसका जो टेल होता है, यहाँ पर ये वाली जो टेल है इसकी, ये टेल होती है ना, ये होती है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स फियर. जो पानी से डरे उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक. अब यहाँ पर जो टेल होती है ना, वो हाइड्रोफोबिक होती है. क्यों? क्योंकि ये बनी हुई होती है लिपिड्स से. और लिपिड्स को, मतलब कि ऑयल्स जो भी होते हैं, फैट्स जो भी होते हैं, वो उनको पानी से नफरत होती है, वो पानी को रिपेल करते हैं. इसीलिए जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर भागती है. और ये जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी लविंग होता है, वाटर लविंग होता है. तो इसलिए ये पानी को अटैक करता है. क्यों पानी को अटैक करता है? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कुलीन. कुलीन होता है जो कि क्या करवाता है, इसको अटैक करवाता है. ये जो है बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर. ये रहा फॉस्फोलिपिड. अब फॉस्फोलिपिड किस तरह बनता है? पहले तो हमारे पास होता है एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल. ग्लाइसरोल क्या है? ग्लाइसरोल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसके पास 3 OH ग्रुप होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ग्लाइसरोल क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. इसके पास 3 OH ग्रुप होंगे. इसमें से दो जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फैटी एसिड के साथ अटैच होंगे. ये इसमें से एक सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा और एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा. अनसेचुरेटेड कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, और सेचुरेटेड कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में. अब दो जो होंगे OH ग्रुप, वो होते हैं अटैच किसके साथ? फैटी एसिड के साथ. और एक जो OH ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट के साथ. ये फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये हो जाता है फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है. अब इसके जो दो पार्ट्स हैं, एक है हेड जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग होता है. और जो टेल है यहाँ पर, जो कि किसकी बनी हुई होती है, फैटी एसिड्स की बनी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स. ये था फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर.
जिसमें फॉस्फेट की वजह से हमने क्या कहा इसको, फॉस्फोलिपिड। ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 अल्कोहल थे, 2 फैटी एसिड ने प्लेस किया, और एक जो था वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हेड होता है ना, हेड इसका, ये क्या करता है, ये फेस करता है सरफेस को, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस। और यहाँ वाला जो हेड है ना, ये फेस करता है इंट्रा सेल्यूलर सरफेस को, सेल के अंदर वाले, और यहाँ वाला सेल के बाहर वाले सरफेस को। क्योंकि आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, 2 लिपिड्स की लेयर मिलकर बनाती हैं क्या, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इसलिए मेम्ब्रेन को 2 लिपिड की लेयर बनाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं फॉस्फो बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। एक जो फेस करता है हेड इनका, वो करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर के साथ, और एक जो होता है हेड वो फेस करता है इंट्रा सेल्यूलर के साथ। इनके जो बीच में होते हैं वो होती हैं इनकी टेल्स, दोनों लेयर की टेल्स, जिनको हम कहते हैं, इनकी टेल्स क्या है, इम्बेब्ड हैं एक दूसरे के साथ, इम्बेब्ड विथ ईच अदर। और इनका जो हेड होता है वो फेस करता है सरफेस के साथ। अब सरफेस भी 2 हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस और इंट्रा सेल्यूलर सरफेस, दोनों में से ये फेस करते हैं। अब ये जो है, यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाई गई थी फॉस्फोलिपिड की, किस मॉलिक्यूल में, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट किस तरह होती है, इस ये दिखाई गई थी आपको। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंसिस्ट होती है डबल लेयर, बाय लेयर ऑफ द स्पेशल लिपिड्स, जिस लिपिड को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड का आपको स्ट्रक्चर बताया मैंने, कि फॉस्फोलिपिड ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कब बनता है, जब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH रिप्लेस हो जाते हैं। 2 OH जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड्स के साथ बनाते हैं। उनमें से 2 लिपिड्स, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, और तीसरा जो होता है वो OH वो क्या करता है, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये सारा का सारा क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉस्फोलिपिड बन जाता है। इस तरह इनमें 2 लेयर होती हैं लिपिड की, तो इसलिए हम इनको कहते हैं बायलेयर या डबल लेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब इस सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल्स होते हैं। एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा होता है फ्लूइड मोज़ेक। यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक आपको दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोस्टली जो होती है ये फ्लूइड है, ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लूइड। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एज अ मोज़ेक के तौर पर एक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मोज़ेक। अब फ्लूइड जो है वो लिपिड को शो करवाया गया है, और मोज़ेक जो है वो प्रोटीन को शो करवाया गया है। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोस्टली बनी हुई होती है 2 चीज़ों से। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना मेम्ब्रेन का, वो 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, एक होता है लिपिड बायलेयर और दूसरी होती है प्रोटीन्स। अब उनके बेस पर ये मॉडल दिया गया है, प्रोटीन और लिपिड के बेस पर। लिपिड को शो करवाया गया एज ए फ्लूइड, और जो मोज़ेक है वो प्रोटीन को शो करते हैं। दिस मॉडल डिस्क्राइब द फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक अ मैट्रिक्स, लाइक यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब होता है सॉल्यूशन या फ्लूइड, यू कैन से दैट। इसलिए कोई भी जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को जो फॉस्फोलिपिड है वो एक्ट कर रही है एज अ मैट्रिक्स, यहाँ पर शो करवाया गया है। और कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन या ग्लूकोज और प्रोटीन्स मिलकर जो बनाती हैं उनको कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन। वो फ्लड करते हैं फ्रीली इन द मैट्रिक्स, वो जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रीली वहाँ पर फ्लड करते हैं, तैरते हैं। ये मॉडल जो है इसके बेस पर प्रेजेंट किया गया। अब दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द फ्लूइड स्ट्रक्चर विद वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट फ्लडिंग फ्रीली इन द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर ये जो आपको पता है कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि इट इज़ लाइक दैट के जो आइसबर्ग होते हैं वो फ्लड करते हैं सी में। मतलब कि जो ओशन होते हैं, समंदर है जो, उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर आइसबर्ग बताया गया है, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, इस तरह जो तैरते हैं, इसी तरह जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड में इसी तरह बिल्कुल तैरते हैं, इसलिए आइसबर्ग इन द सी भी इसको कहा जाता है। दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड। जो ये जो मॉडल है ना, सेल मेम्ब्रेन को सॉलिड नहीं कह रहा, ये सेल मेम्ब्रेन को कह रहा है कि इट इज़ अ फ्लूइड, मतलब कि वो मूव कर सकती है।
फ्लूइड मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोबाइल है। मोबाइल कहते हैं हम कि कोई भी चीज़ जो कि क्या हो, मूव करे, इसलिए इसको क्या कहा, मोबाइल कहा गया यहाँ पर। अब इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो फ्लर्ट करते हैं फ्रीली इन द मेम्ब्रेन में। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल इट्स इन्वायरमेंट हैव टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल की चीज अंदर आएगी, सेल की चीज बाहर जाएगी, उसको जरूर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमीबल है, वो कुछ चीजों को अलो करती है और कुछ चीजों को अलो नहीं करती। इसलिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमीबल है आइंस आइंस पर। आयंस को क्या करती है, कुछ आयंस होते हैं जिनको अलो करती है, जैसे कि हाइड्रोजन है, सोडियम है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को वो अलो करती है अपने अंदर और बाहर जाने में। और उनके अलावा लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड आ जाते हैं, इनको भी अलो करती है आने के लिए। मगर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अलो नहीं करती, फिर उनको अंदर जाने के लिए दूसरा रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, वो प्रोटीन के थ्रू अंदर जाते हैं। क्योंकि लिपिड बायलेयर जो है इनमें मोस्ट ऑफ दी कंटेंट जो है वो लिपिड का है, इसलिए लिपिड जो ही है वो ही डिपेंड, उस पर ही डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। Control the movement of substance in and out of the cell. It performs many important functions within the cell such as osmosis, diffusion, transport, nutrients into the cell, process ingestion and secretion. अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका फंक्शन यही है कि सेल के अंदर चीज़ें आएंगी, किस तरह आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जिनमें ऑस्मोसिस, इसमें वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर अंदर आएगा किस तरह आएगा, और डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, और जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन और एक्सीक्रेशन, सेल मेम्ब्रेन किस तरह चीज़ों को इंजेस्ट करती है, अंदर लेती है, और सेल मेम्ब्रेन किस तरह चीज़ों को बाहर लेती है। ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। ये जो होती है वो लिपिड बायलेयर होती है। यहाँ पर एक इसकी अपर साइड होती है और एक इसकी लोअर साइड होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इसके चैनल के प्रोटीन्स भी होते हैं, चैनल प्रोटीन होती हैं जिनको हम कहते हैं, जिनके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंस की। अब दो टाइप की प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होती हैं, एक को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि बीच में मौजूद होती हैं, लिपिड बायलेयर के बीच में मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और उनके अलावा जो हमारी दूसरी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल, पेरी मीन्स साइड पे मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और इंटीग्रल को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और उनके अलावा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कुछ, जो कि फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, कोलेस्ट्रॉल उसको कंट्रोल करता है। चैनल प्रोटीन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पर अनदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं। ये रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब कि किस जो रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर अटैक आएगी पहले, फिर उसको उस चीज़ को अलो करना है नहीं करना है, ये रिसेप्टर का काम होता है किस चीज़ को डिटेक्ट करना। और उसके अलावा लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट अटैच, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर प्रोटीन ही दिया गया है, इसको आप कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। सॉरी, ये जो है ना ये ग्लाइकोलिपिड होगा। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।